और हमने फार्मूलाज भी मैंने आपको बताए थे, और मैंने बेस एंगल एसोसिएटेड एंगल बताया था, और मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के P1 के अंदर भी डिस्कस मेजर जो 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आते हैं, एक आइडेंटिटी प्रूफ आता है, और तीसरा थर्ड ग्राफ टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस द आपके इसके सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ आपके ट्रिग्नोमेट्री। क्या कह रहे हैं इन दिस क्वेश्चन नंबर 1, आप किसका सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। योर साइकिल इज 0 से 360 का साइकिल, ये साइकिल गिवन होता है क्वेश्चन में। ये 0 से 360 भी हो सकता है, 0 से -180 से -180 से 0 भी हो सकता है, -180 से 180 भी हो सकता है, -360 से पॉजिटिव साइकिल, कुछ भी आपको गिवन होगा। इस साइकिल के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की वैल्यूज निकालनी होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 10, आपका 1.5 है, आपने इसको सॉल्व करना है किस पीरियड के अंदर, किस साइकिल के अंदर, 0 से 360 के बिटवीन आपने सॉल्व करना है। सही बेटा, बात समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें द वैल्यू ऑफ 10 x, वैल्यू ऑफ 10 एंगल इज x, ये दिस इज नॉट अ बेस एंगल, दिस इज अ जनरल एंगल, x इज अ जनरल एंगल। तो वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, और वैल्यू देखें 10x की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, 10 इज पॉजिटिव ऑन किस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस क्वेश्चन के दो आपके आंसर्स होंगे एंटी क्लॉकवाइज, एक 0 से 360 तक, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आंसर आएगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में ये आंसर आएगा। दो आंसर्स आएंगे। सबसे पहले तो आपने इस चीज को डिस्कस कर लेने कि आपके आंसर्स इस क्वेश्चन के उस गिवन साइकिल के अंदर कितने निकलेंगे। तो गिवन साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 360 के अंदर, तो आपके द वैल्यू ऑफ 10x इज पॉजिटिव, 1.5 पॉजिटिव। तो 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, 10 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 10 पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, 10 पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ, 10 किस किस जगह पॉजिटिव होता है। अब देखिए, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब x यहाँ ऐसे ही रहा, 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर के मोड को आपने डिग्री में रखना है। देयर आर टू एंगल की दो यूनिट्स होती है, एक यूनिट अभी आपको मैंने पढ़ाई है, वो कौन सी पढ़ाई है, डिग्री पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है, डिग्री पढ़ाई है। मैं आज अब पहले डिग्री में इसको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के वी स्टार्ट द रेडियन, रेडियन भी आपको समझाऊंगा, और फिर रेडियन की में भी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। सही बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आएगा? तो आपने सबसे पहले कैलकुलेटर मोड को चेक कर लिया, अगर किसी और यूनिट में डिग्री रेडियन में, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर शिफ्ट करके 10 का बटन दबाएंगे, 10 इनवर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर में लिखा होगा। फिर 1.5 लिखेंगे तो आपका 10 आपको वैल्यू दे देगा। द वैल्यू ऑफ एक्स इज आपके इसके हो जाएगी 56.3 हो जाएगी। देखें जनरल एंगल 56.3 है, तो अल्फा भी क्या होगा, 56.3 होगा, बेस एंगल भी 56.3 हो जाएगा। और ये फर्स्ट आंसर आ गया, ये फर्स्ट 56.3 इज योर फर्स्ट आंसर बिकॉज दिस लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इन थर्ड क्वाड्रेंट आपको एंगल चाहिए, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, आपको अल्फा गिवन है, थर्ड क्वाड्रेंट का भी पता है, तो आप 180 के अंदर 56.3 ऐड कर दे, 56.3 180 प्लस 180, 180 के अंदर ऐड कर दिया, तो वैल्यू ऑफ एक्स आपके क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एक्स 236.3 आ जाएगी। तो दीज टू वैल्यूज ऑफ एक्स आ जाएंगे। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे इस क्वेश्चन के, सोल्यूशन सेट्स आर आपके क्या आ जाएगा, 56.3 आ जाएगा, और दूसरा आपके 236.3 आ जाएगा। दीज टू वैल्यूज आर योर आंसर। इज दिस क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। किस तरह से हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करके अपनी एक्स की वैल्यूज निकालनी है, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वे फॉरवर्ड बता दिया है। दिस इज द ए पार्ट। क्लियर? सारे पार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली, जब सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, यस या नो बेटा? Yes. जी, ओके। और सेकंड पार्ट, अब मैं सारे पार्ट में खुद करवाऊंगा। अब सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू 0.4 के बराबर है। अब 0 से 360 में सॉल्व करना है इसको, x है, आप साइन की वैल्यू ऑफ साइन इज पॉजिटिव, वेयर साइन कहाँ का पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव ऑन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो दैट मींस दिस इज योर फर्स्ट आंसर, दिस इज योर सेकंड आंसर। देयर आर टू आंसर्स आ जाएंगे। सही है, 0 90 एंड 180 एंड 270 और ये 360 हो जाएगा। सही है, तो आपके क्या हो जाएगा, द साइन इज पॉजिटिव ऑन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो आपके इसके एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। आप साइन उधर जाके क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, और 0.4 पे कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे, साइन शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबाएंगे, साइन इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा, 0.4 पर वैल्यू निकाल लेंगे। और वैल्यू इज आपके इसका 23.6 आ जाएगा, 23.6 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आपको आंसर चाहिए, तो अल्फा क्या है, अल्फा 20, अल्फा इस आपको पहला एंगल पता है, उससे को देखते हुए अल्फा निकाल ले। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना, 180 में से अल्फा माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट का जनरल एंगल आ जाएगा 23.6। तो 23.6 को 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस 23.6 इट इज 156.4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट के द सोल्यूशन सेट्स आर आपके क्या आ जाएंगे, 23.6 एंड
156.4. These two values are your answers. Is this clear बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? The B part is clear? Okay बेटा, C part of this question is आप क्या है? आपको क्या कह रहा है? C part इस क्वेश्चन के C part के अंदर क्या कह रहा है? C is equal to cos x 0.7. Cos x is equal to 5. The value of cos is positive. Value of cos positive कहाँ होती है? 0 से 360 में हम इसको एंगल लिख चाहेंगे. वैल्यू ऑफ कॉस पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी. तो इसका मतलब एक आंसर एंटी क्लॉकवाइज ये होगा 0 से 360 दरम्यान, और एक आंसर ये होगा. दो आंसर होंगे. सही है. ये 0 हो गया, ये 90 हो गया. दीज आर द क्वाड्रेंट एंगल 180, 270 एंड 360. सही है बेटा. ये दो आंसर्स होंगे. तो कॉस पॉजिटिव हमने बता दी. कॉस पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड 0 से 360 के दरम्यान हमें एक्स की वैल्यूज चाहिए. तो देयर आर टू वैल्यूज आपके निकलेंगी. एक आप यूजिंग कैलकुलेटर करके और उससे हम निकाल लेंगे कॉस इनवर्स 0.7 पे वैल्यू निकालेंगे. cos इनवर्स 0.7 पे यूजिंग अ कैलकुलेटर. cos इनवर्स 0.7 पे वैल्यू क्या आ गई? 45.6 आ जाएगी. 45.6 डिग्री आ जाएगी. सही बेटा. ये आपके 45.6 आ गई. और अल्फा भी क्या हो गई? दिस इज योर फर्स्ट आंसर, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ गया, जनरल एंगल. अल्फा क्या होगा? जाहिर बात है 45. अल्फा इज आल्सो 45.6 हो जाएगा. सही है. तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको चाहिए तो 360 में अल्फा माइनस कर. 360 माइनस 45.6. इसको 360 माइनस आंसर कर देंगे आप कैसे आ जाएगा? तो सेकंड आंसर इज 314.4 हो जाएगा. 314.4 हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन सेट्स आर आप कैसे हो जाएंगे? 45.6 कॉमा 314.4 डिग्री हो जाएंगे. सही बेटा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ रही जी? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इन डी पार्ट. डी पार्ट के अंदर आप कैसे साइन एक्स इज इक्वल टू -0.3. आप इसको भी हमारे साइकिल में निकालें. 0 से 360 के साइकिल में ही निकालना है हमारे पास. द वैल्यू ऑफ साइन इज नेगेटिव. वैल्यू ऑफ साइन नेगेटिव कहाँ होती है? किस क्वाड्रेंट में होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है. तो दैट मीन योर आंसर्स इन एक थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एक आपके फोर्थ एंगल, क्योंकि 0 से 360 के दरम्यान आंसर्स आपको चाहिए. इज दिस क्लियर? आपने टर्मिनल नाम करके अपने आंसर्स को डिफाइन कर लिया कहाँ आपके आंसर्स आ रहे हैं. आपके यहाँ एक आंसर आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक आंसर आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर. सही है. अब एक्स इधर ऐसे ही रहा, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा. साइन इनवर्स -0.3 पर वैल्यू निकाल लेंगे. -0.3. देन वी यूज द कैलकुलेटर. साइन इनवर्स किया, -0.3 कर दिया. तो आवर आंसर इज एक्स. द वैल्यू ऑफ एक्स इज -17.5 डिग्री आ जाएगा. बट इस 17.5 को देखते हो अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा इज ऑल्सो 17.5 हो जाएगा. अब योर वैल्यूज आर इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा आपके पास मौजूद है. तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? 180 प्लस आपका 17.5 हो जाएगा. 180 197.5. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. योर सेकंड आंसर इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस अल्फा. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 17.5. 17.5 को 360 में से माइनस कर देंगे तो वो आप हमारे पास क्या आ जाएगा? 342.5 आप कैसे हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे? देयर आर टू सॉल्यूशन सेट्स आएंगे. एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 197.5 आ जाएगा एक आंसर, और एक आंसर 342.5 आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा. 0 से 360 बिटवीन दो वैल्यूज आंसर की आएंगी. इज दिस क्लियर? डी पार्ट इज क्लियर? यस या नो बोले बेटा? जी यस. ओके बेटा. अब हमारे पास देखिए, अब हम डिस्कस करने क्वेश्चन नंबर 1. E part cos x is equal to -0.6. सही है बेटा. और cos उधर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा. सही है. और वैल्यू इज नेगेटिव. द वैल्यू ऑफ cos नेगेटिव इन किस क्वाड्रेंट में होती है वो भी हम डिस्कस करें. हमें किस साइकिल में निकाल? 0 से 360 के साइकिल में हमें वैल्यूज चाहिए. तो वी ड्रॉ द पिक्चर. cos नेगेटिव कहाँ होता है? cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. तो दैट मीन्स 0, 90, 180, 270 एंड 360. तो दिस साइकिल के अंदर एक आंसर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में निकलेगा, ये निकलेगा, और एक आंसर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में निकलेगा. तो फर्स्ट आप अल्फा डिफाइन करें यूजिंग अ कैलकुलेटर. अल्फा को डिफाइन कर cos इनवर्स -0.6 माइनस आप क्या हो जाएगा? 0.6 पर वैल्यू निकाल लीजिए. योर वैल्यू ऑफ x इज 126.9 डिग्री हो जाएगा. So what is your alpha? This is the answer because this answer is lie in second quadrant and this is a positive value. ये आंसर आ गया. अल्फा इसके क्या आएगा?
इसको 180 में से माइनस करें तो पहले अल्फा डिफाइन कर लें। अल्फा क्या होगा? अल्फा मींस बेस एंगल, क्योंकि बेस एंगल हमें रिक्वायर्ड होता है 153.1 डिग्री हो जाएगा। और आपको थर्ड क्वार्टर में जाना है तो 180 प्लस 53.1 डिग्री, तो आप क्या हो जाएगा प्लस 180। तो योर आंसर इज, योर सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स इज आप क्या 233.1 डिग्री आपके साथ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट्स क्या आ जाएंगे? द सॉल्यूशन सेट्स आर आपके 126.9 और 233.1 डिग्री। दीज टू वैल्यूज ऑफ आर योर आंसर। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? यस या नो बेटा? इधर कोई प्रॉब्लम है? No. ओके एफ बार 10x इज इक्वल टू -2। किस साइकिल में निकालना है? 0 से 360 के साइकिल में हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, 0 से 360। और 10 इज नेगेटिव। 10 नेगेटिव कहाँ होता है? 10 नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब एक आंसर ये आ जाएगा 0, 90, 180 और 270 एंड 360 के बिटवीन एक आंसर, एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक आंसर आपका ये आ जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर थर्ड, सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में निकलेगा। तो आप x लिखा और 10 उधर जाके इन्वर्स कर दिया, -2। 10 -2 पर कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल ली और फिर उस वैल्यूज को देखते हुए डिसाइड दैट सेकंड क्वाड्रेंट की है ये क्या है। 10 -2 पर वैल्यू आई हमारे पास कितनी है? -63.4 आ गई। ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें क्लॉकवाइज 0 से 360 चाहिए। तो अल्फा क्या हो जाएगा? इसको देखते हुए हम अल्फा निकाल, अल्फा 63.4 ही होगा। अल्फा नियरेस्ट एक्सिस होता है वो यही होगा। अब हम सेकंड क्वार्टर में जाना है तो चाहते हैं तो 180 में से अल्फा माइनस कर देंगे, 63.4 माइनस कर देंगे और फिर हमें आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 116.6 हो जाएगा, 116.6 डिग्री। और फोर्थ क्वार्टर में जाना है 360 में से अल्फा माइनस कर, अल्फा क्या है? 63.4 है। तो -360 माइनस आप कर दें 63.4, इट इज आप इसका 296.6 हो जाएगा, 296.6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट्स क्या आ जाएंगे? द सॉल्यूशन सेट्स आर 116.6 एंड 296.6 हो जाएंगे। सही है बेटा? दीज टू वैल्यूज आर योर आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं इधर तक। जी No. ओके। इन जी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1, द जी पार्ट इज आप क्या हो जाएगा 2 cos x - 1 इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू 1/2। साइकिल क्या है हमारे पास? 0 से पहले तो 1 को उधर जाके पॉजिटिव, 2 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो cos x इज 1/2 आ जाएगा। और साइकिल इज बिटवीन 0 to 360 साइकिल है। तो cos, वैल्यू ऑफ cos इज पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ cos पॉजिटिव कहाँ होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो इसका मतलब एक आंसर ये होगा और एक आंसर आपके क्या होगा? ये होगा। देयर आर टू आंसर्स। तो आप अपने क्वाड्रेंट एंगल भी लिख लीजिए साथ साथ, थोड़ा सा आप डिफाइन हो जाएंगी 360। तो आपके इनके बिटवीन आप x cos इनवर्स हो गया, उधर जाके cos इनवर्स 1/2 पर वैल्यू निकालेंगे। अब यूजिंग अ कैलकुलेटर यूज cos इनवर्स 0.5 पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो और वैल्यू ऑफ x इज आप क्या हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60। अल्फा इज आल्सो 60 डिग्री हो जाएगा। दिस इज योर आंसर बिकॉज दिस इज लाई 60 इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज 0 से 360। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है आपने, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में से अल्फा माइनस कर देंगे, 60 माइनस कर देंगे तो दैट मींस 300 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आंसर्स क्या आ जाएंगे? द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ given this question 60 and 300 are the answers। सही है बेटा? बात समझ, the values of x आ जाएंगी। इज दिस क्लियर बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई बात? देयर आर टू वैल्यूज आएंगी। क्यों दो वैल्यूज आएंगी? cos की वैल्यू पॉजिटिव है, cos की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। बी पार्ट इज क्लियर? यस या नो बोले बेटा? Yes. ओके अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे बेटा। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस एच पार्ट आप कैसे 5 sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? sin x इज इक्वल टू -3/5। तो हमें किस साइकिल 0 से 180 के 360 के साइकिल में हमें आंसर चाहिए। तो वैल्यू ऑफ साइन इज नेगेटिव। साइन नेगेटिव कहाँ होता है? साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो दैट मींस योर टू आंसर्स, एक आंसर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा और एक सेकंड आंसर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आंसर लाई करेगा। तो योर क्वाड्रेंट एंगल्स आर 0, 90, 180, 270 and 360। These are the quadrant angle।
तो दैट x इज इक्वल टू साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। अब यूजिंग अ कैलकुलेटर इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 5, और हमारे पास क्या हमने डिफाइन कर ली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x यूजिंग अ कैलकुलेटर, -3 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ साइन इनवर्स कर लिया -36.9 डिग्री। तो अल्फा इसको देखो, ये तो आंसर नहीं है ना, बिकॉज ये तो क्लॉकवाइज है, नेगेटिव में क्लॉकवाइज, तो अल्फा इसको देखते हो 36.9 हो जाएगा अल्फा। साइन इज पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव ऑन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड में जाना है हमें, तो 180 प्लस अल्फा, अल्फा क्या है 36.9, तो ये पहला आंसर आ जाएगा आपके 180 प्लस अल्फा, अल्फा कर देंगे तो ये हमारे पास है 216.9 डिग्री, एक आंसर। दूसरा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना 360 माइनस अल्फा 36.9, तो आप किसका आएगा 360 माइनस 36.9, द आंसर इज 323.1। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, द सॉल्यूशन सेट्स आर आपके 216.9 and 323.1, these two values are your answers। सही, is this clear बेटा? yes या no बेटा? Yes. कोई मसला है तो बताइए जी बेटा। समझ में आया क्वेश्चंस आपको बेटा? ये क्वेश्चंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थी। अभी बेसिक क्वेश्चंस मैंने किए, अभी इधर थोड़े से मैं एडवांस क्वेश्चंस पर भी आऊंगा, मैं वो भी आपको करवाऊंगा। अभी सिर्फ अभी डिस्कस दीज इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं विद द साइकिल 0 से 360, साइकिल को चेंज भी करेंगे हम, और एक्सप्रेशंस भी हमारी चेंज होंगी, तो वो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करने हैं। सही बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अभी मैं एक और वर्कशीट ओपन कर लिए, तो उस वर्कशीट के सिर्फ कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, तो आपको बेसिक से मैं एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सारे टाइप क्वेश्चन को एक टेक्स्ट। अब वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, जी जी बंद करते हैं, एक मिनट बेटा, एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट, यस। अब देखें, ये भी क्वेश्चन, ये भी 0 से 360 कुछ क्वेश्चन मजीद डिस्कस करेंगे, और थोड़े से फार्मूलाज भी आपको बताऊंगा, एक दो फार्मूलाज और भी हमारे इसमें यूज होंगे, वो फार्मूलाज भी। अब ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है, अभी निकल कैसे अब इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। 0 और 360 इज नॉट आवर आंसर, ये 0 और 360 बिटवीन वाली वैल्यूज हमारी आंसर होंगी। तो A, B, C, D parts are your homework. सही है, A to D parts are your homework. We discuss from question E part से 10 cos x is equal to -3 is equal to 0. -3 is equal to 0. This is the value of cos. अब हमें साइकिल, हमारा इंटरवल क्या है, x 0 से बड़े और 360 से छोटे। सही है, हमें आंसर तो cos x हो जाएगा, और ये 3/10 हो जाएगा बेटा। सही है, the value of cos is positive in first quadrant and fourth quadrant में positive, तो इसका मतलब एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा। सही है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये 360 हो गया। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आपके क्या हो जाएगा 0.3, 3.10 में 0.3 होता है, 3.10 में 0.3 होगा। अब यूजिंग अ कैलकुलेटर यूज करते हुए कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में हमारा आंसर निकलेगा, तो कॉस इनवर्स करके 0.3 पर वैल्यू ले लेंगे, और वैल्यू आंसर इज 72.5 आ जाएगा, 72.5 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा भी ये हो जाएगा, तो दिस इज द फर्स्ट आंसर एक्सेप्टेबल है, बिकॉज दिस इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी-क्लॉकवाइज पॉजिटिव वैल्यू है, तो अल्फा इज 72.5 हो जाएगा। और आवर सेकंड आंसर इज आपके इन फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस अल्फा, अल्फा इज 72.5, अल्फा इज 72.5 माइनस फ्रॉम 360, तो आवर वैल्यू ऑफ x इज आपके क्या 287.5 डिग्री हो जाएगा, 287.5 डिग्री हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, द सॉल्यूशन सेट्स आर 72.5, एक आंसर ये हो जाएगा, एक 287.5, these two values of x are your answers। is this clear? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? this is the e part हो गया, clear है? yes या no बोलो बेटा? क्वेश्चन क्लियर? ओके, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई पार्ट मैंने करवा दी, एफ पार्ट क्या 4 into 10 x - 1 is equal to 3 into 5
टू 10x। अब 10x को सब्जेक्ट बना, आफ्टर सम अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस के ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस करेंगे और 10x को पहले सब्जेक्ट बना लेंगे। हमें किस साइकिल में आंसर चाहिए? 0 से 360 के बिटवीन आंसर चाहिए। तो 4 मल्टीप्लायर ऑफ 4 10x हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा 15, -6 10x हो जाएगा। अच्छा ये -6x इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, और ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1.9 हो जाएगा। दिस इज आपके सिंगल 10x सब्जेक्ट बन गया। अब जब 10x सब्जेक्ट बनेगा तो 10 की वैल्यू कैसी है? 1.9 इज पॉजिटिव वैल्यू, 10 इज पॉजिटिव ऑन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। तो दैट मींस योर आंसर एंटी 0 से 3 एक आंसर ये होगा, और 0 से 3 एक आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। सही है, 0, 90, 180, 270 एंड 360। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो फर्स्ट भी आप कैसे x आपका क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स आपका 1.9, और x की वैल्यू 10 इनवर्स 1.9 पे वैल्यू निकाल लूंगा। 10 इनवर्स 1.9 पे वैल्यू निकाली, वो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 62.2 डिग्री आ गई। 62.2 डिग्री हमारे पास आ गया। 10 क्या है? अल्फा क्या हो जाएगा? 62.2 डिग्री, 62.2 डिग्री हो जाएगा, 0.2 डिग्री होगा। और आप कैसे क्या होगा? 10 थीटा 10 क्या पॉजिटिव का फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो अल्फा 62.4 डिग्री, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 प्लस आपके 62.2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 242.2 हो जाएगा। सही है, तो इस क्वेश्चन के देयर आर 2 आंसर्स, इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स आ जाएंगे। सही है, वो आंसर्स क्या आएंगे? एक आपके पास आएगा 62.2 डिग्री आ जाएगा, और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा 242.2 डिग्री आ जाएगा, 0 से 360 के बिटवीन। इज दिस क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? दिस इज द ई पार्ट। ये हमारे पास कौन सा था? एफ पार्ट था हमारा। इसमें 0 से 360 के बिटवीन हमें इसको सॉल्व करना था। ये जो पार्ट करवाया, ये बेटा समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? यस या नो बोलो? ओके ओके बेटा, अब आगे के क्वेश्चन देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, वी सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स। सही है, इन जी पार्ट के अंदर क्या? 2 साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.3। किस साइकिल में हमें आंसर चाहिए? हमें आंसर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 इस साइकिल में चाहिए। अब बेटा एक बचपन में हमने फॉर्मूला, हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इज दिस क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और ये माइनस बाहर आ जाएगा, 10 साइन एक्स हो जाएगा, और ये 0.3 हो जाएगा। -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाय -2, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -0.15 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस, यानी साइन को आपने सब्जेक्ट, साइन एक्स को आपने सब्जेक्ट बनाया, माइनस एक्स को नहीं, माइनस, क्योंकि साइन अपने एंगल के माइनस को क्या करेगा? बाहर निकाल देता है। सही बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? यस या नो बोलो बेटा? अब वैल्यू ऑफ साइन इज नेगेटिव। वैल्यू ऑफ साइन नेगेटिव कहाँ होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो दैट मींस 0 से 360 बिटवीन आंसर, एक आंसर आपका ये हो जाएगा, और एक आंसर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 हो जाएगा, और ये 360 हो। तो इस क्वेश्चन में एक नई बात और एक नया फॉर्मूला सीखा आपने, तो वो फॉर्मूला के साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अपने एंगल को माइनस को बात करें। अच्छा एक नोट याद रखिए, 2 फॉर्मूलास हैं, ये याद रखिएगा। नोट, फॉर्मूला नंबर 1, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। सही है, मैं शुरू में भी करवा सकता था इन फॉर्मूले से, बट मैंने कहा था जब क्वेश्चन में आएंगे तो उस वक्त अच्छे तरीके से भी समझ में आएंगे आपको। और कॉस माइनस थीटा, कॉस का अगर माइनस होगा तो कॉस थीटा के बराबर होगा, कॉस थीटा के। और इसी तरह थर्ड वन इसका है tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा के बराबर होगा। तो ये 3 वर्जन इसके ध्यान में रखिएगा, ये 3 फॉर्मूलाज हैं, ये अपने एंगल के माइनस को आप छोटे से फॉर्मूलाज हैं, आज यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में। सही है, तो ये फॉर्मूलाज अपने ध्यान में रखिएगा। और दोबारा हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन इज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ साइन इज नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। देन वी यूजिंग अ कैलकुलेटर टू फाइंड आउट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -0.15 पे वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस साइन इनवर्स -0.15 पर वैल्यू निकाली, वो वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू -8.6 डिग्री आपके साथ, 8.6 डिग्री है।
Is your answer? No, this is not our answer. This is a clockwise 0-360 की तरफ चाहिए। इसको देखते हुए अल्फा बता दिए 8.6 हो जाएगा। अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 के अंदर अल्फा ऐड कर दें, 180 के अंदर अल्फा 8.6 ऐड कर दें, तो फर्स्ट आंसर इज 186.6 हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सही बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? योर सेकंड आंसर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपने 360 में से अल्फा माइनस कर देंगे, 88.6 माइनस कर देंगे। सही बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो 360 में से आप माइनस करेंगे तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? 351.4 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन आंसर्स क्या है? सोल्यूशन सेट्स आंसर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आर 186.6 हो जाएगी एक वैल्यू, और एक वैल्यू क्या है कि 351.4 हो जाएगी। ये दो वैल्यूज आपके आंसर आ जाएंगी। इज दिस क्लियर? जी पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो जी पार्ट के अंदर हमने क्या मैनिपुलेशंस की, वो मैनिपुलेशंस भी मैंने आपको सिखा दी। सही बेटा, बात समझ में आ रही? एच पार्ट इज योर होमवर्क, वो आप नहीं, एच पार्ट मैंने खुद करवाना है, स्क्वायर था, सॉरी, एच पार्ट मैंने खुद करवाना है। अब एच पार्ट के अंदर क्या है? 2 cos स्क्वायर, अब स्क्वायर आ गया, इधर इज इक्वल टू 1। अब देखिए cos स्क्वायर और 0 से 360 डिग्री के अंदर हमने इसको इक्वल टू का ऑपरेटर साथ में नहीं है, x इज लेस देन 360, cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और cos स्क्वायर रूट हम इधर भी ले लेंगे इधर भी लेंगे, तो cos x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। तो इसका मतलब देयर आर टू फंक्शंस हो जाएंगे, एक आपके cos x हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और इफ एक फंक्शन हो जाएगा cos x इज इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा। सही बेटा, बात समझ, ये दो फंक्शन आ जाएंगे। सही बेटा, इधर तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब समझ लीजिए ये दो क्वेश्चंस बन गए। ये इस क्वेश्चंस के लिए देखें, cos की वैल्यू पॉजिटिव है, cos की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो दैट मींस ये 0 क्वाड्रेंट 0, 90, 180, आप कैसे होगा 270 और 360। दैट मींस योर टर्मिनल आर्म्स लाई इन आपके फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दैट मींस योर टू आंसर 0 से 360, एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा फॉर दिस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के लिए। पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करेंगे 1 डिवाइडेड बाय √2 पर वैल्यू निकालेंगे, इट इज 45 आ जाएगी। 45 अल्फा भी आल्सो 45 हो जाएगा। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक आंसर तो 45 आ गया, दिस इज एक्सेप्टेबल आंसर है बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये एक्सेप्टेबल है। अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो 360 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है? 45 है, तो दूसरा आंसर क्या हो गया? 315 आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। सही बेटा, इसके तो इससे तो दो आंसर आ गए। अब इसको देखते हैं, इसके अंदर देखें तो cos की वैल्यू नेगेटिव, cos की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है? सेकंड में और थर्ड में होती है। तो दैट मींस ये आपका 0 हो गया, ये 90 क्वाड्रेंट वैल्यूज हैं, क्वाड्रेंट वैल्यूज साथ में लिख लें तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही, लिखें ना लिखें। और इसका मतलब इसका इससे एक आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में निकलेगा और एक आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में निकलेगा। और इसको कर देंगे cos, उधर जाके इनवर्स कर देंगे, cos इनवर्स -1/√2, -1/√2 पर वैल्यू cos इनवर्स डिवाइडेड बाय √2 पर cos इनवर्स की वैल्यू लेंगे, cos इनवर्स की वैल्यू ले लेंगे, इट इज 135 आ जाएगी। दिस इज एक्सेप्टेबल आंसर? यस, दिस इज एक्सेप्टेबल आंसर बिकॉज दिस आंसर इज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट इसको 135 को देखो, और क्वाड्रेंट हमें पता है, इसको देखते हो अल्फा बता देंगे, अल्फा इज 45 हो जाएगा, अल्फा इज 45 होगा। और हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 प्लस अल्फा, अल्फा क्या होगा? 45 हो जाएगा। योर आप कैसे 225, ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के चार आंसर्स आ जाएंगे। सोल्यूशन सेट्स आर, इस क्वेश्चन का एक आंसर आएगा 45 आ जाएगा, एक 315 आंसर आ जाएगा, एक 135 आंसर आ जाएगा, और लास्ट वन इज 225 आंसर। ये फोर वैल्यूज इसके सोल्यूशन सेट्स हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बेटा? Yes. ओके, अब हमारे पास आए डिस्कस आई पार्ट के अंदर भी 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 1075 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है 0 से 360 के बिटवीन। सही बेटा, अब हमारे पास क्या, मेक अ साइन को सब्जेक्ट बनाना है, तो आप कैसे 1075 इज द वैल्यू, तो आप कैसे क्या करें, 10 sin x इज इक्वल 1075, ये वैल्यू निकाल ली और -2 कर दिया और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू यूजिंग ए कैलकुलेटर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या वैल्यू आ रही है? 1075 की -2 किया डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो वैल्यू क्या आ रही है? 0.5774 आ जाएगी। ये दिस वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में और सेकंड में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में आपका पॉजिटिव होता है।
अब 0 से 360 के दरम्यान इसको सॉल्व करना है, 0 से 360। तो इसका मतलब एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये हो जाएगा। साइन इनवर्स का आप करेंगे, साइन इनवर्स 0.5774, इस पर वैल्यू निकालेंगे। साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू क्या है, 35.3 डिग्री आ गया। दिस इज एक्सेप्टेबल, यस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सेप्टेबल। अल्फा कितना हो जाएगा, 35.3 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो 180 में से अल्फा माइनस कर देंगे, 180 माइनस अल्फा इज 35.3। तो सेकंड आंसर माइनस फ्रॉम 180, तो इट इज 144.7, 144.7 the second. The solution sets are 35.3 and 144.7. These are the two values of आपके आंसर्स आ जाएंगे। सही बेटा, ये दो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। क्लियर है? आई पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बेटा? Yes. जी। अब ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहे हैं, जे पार्ट। जे पार्ट के अंदर क्या है, 8 cos x plus 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos x इज इक्वल टू 3 हो जाए, इज इक्वल टू 3। अब इसको भी सॉल्व करना है हमें, 0 से 360 के अंदर सॉल्व करना है, 0 से 360 के अंदर सॉल्व करना है। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ओके ओके। अब आप क्या करेंगे, आप इसको आप क्या हो जाएगा, 8 cos x plus 1, 3 उधर जा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, 6 माइनस 3 cos x हो जाएगा। अब cos का सब्जेक्ट बनाना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 cos x हो जाएगा, और 1 उधर जाके माइनस, ये 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। cos x की वैल्यू क्या आ गई आपके, 1 आ गई। cos पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू, तो इसमें मतलब एक आंसर ये और एक आंसर ये हो जाएगा। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है? अब cos इनवर्स 1 पे वैल्यू निकालनी है। cos इनवर्स 1 पे वैल्यू, cos इनवर्स 1 पे वैल्यू निकाली, इट इज 0 आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो एक आंसर, ये क्वाड्रेंट एंगल है, दिस इज अ क्वाड्रेंट एंगल पे कभी भी हम अल्फा की डिस्कशन नहीं करते। क्वाड्रेंट एंगल पे हम कभी भी अल्फा को डिस्कस नहीं करते। सही बेटा? अब cos की वैल्यू आपके पास क्या है, एक 1 पे 0 आ रही है, और यानी कि सॉरी 1 आपके पास क्या आ रही है, एंगल 0 पर आ रही है, 1 आ रही है, और cos हो गया आपके पास cos 360, दूसरा आंसर क्या होगा, 360, दूसरा क्या होगा, 360 पे आएगी। तो 360 पे 1 वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट एंगल है, घूम के, क्योंकि आम में लाई नहीं कर रहे। तो ये आपके दो आंसर, ये आंसर है, दीज आर नॉट योर आंसर्स, बिकॉज द वैल्यूज लाइज बिटवीन वाली वैल्यूज आंसर। बिटवीन वाली तो कोई भी नहीं कर रही, बिटवीन वाली वैल्यू तो कोई भी नहीं कर रही। हमने पहले इन दोनों को जाकर उधर मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 3x हो गया, इधर आ गया 5x हो जाएगा, ये उधर जाके 5x, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया। तो ये दो वैल्यूज, तो आपके नो सोल्यूशन आ जाएंगे इसके। क्या आ जाएंगे, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा इसका, बिकॉज 0 और 36 तो आया, बट वो x वो बिटवीन वाली वैल्यूज कह रहे हैं, इसके बिटवीन कोई वैल्यूज आपके आंसर्स नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात बेटा? Yes. ओके बेटा, अभी तक जो क्वेश्चन हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वी डिस्कस वेरी सिंपल क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस के अंदर हमारा साइकिल क्या था, 0 से 360। अब जरा हम साइकिल को भी अपने चेंज करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन करते हैं जैसे अभी हम क्वेश्चन किए, बट हम साइकिल को चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, हमारा क्वेश्चन वही है जो हमने किया हुआ बेटा। अब क्वेश्चन वही है, तो बेटा आप क्या कह रहे हैं कि आपको ए पार्ट में बेटा आपको कह रहे हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, और योर साइकिल इज बिटवीन -360 से लेके, अब समझिएगा इस बात को, 180 के बिटवीन। दैट मीन्स, इसके मीनिंग क्या, आप यानी कि आपका जो साइकिल है, आपने एक चक्कर क्लॉकवाइज चलाना है, एक चक्कर क्लॉकवाइज चलाना है, और आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। ये 0 होगा, ये 90 होगा। अब इन क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब साइकिल चेंज हो गया, साइकिल चेंज होगा तो जाहिर बात है आपका वे ऑफ वर्किंग तकरीबन वैसे ही रहेगा, मगर साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर डिफरेंट आएंगे। सही है? अब देखें, तो साइन एक्स ये आपके हो गया 0.5 आ गई, तो आपकी साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब क्या आपके आंसर्स क्या होंगे, अब आपके पास क्या है, पहले 0 से 180 के दरमियान, 0 से 180 के दरमियान कोई आंसर नहीं मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज 0 से 180 के दरमियान कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी टर्म नाम सेकंड और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है ही नहीं, तो 0 से 180 के दरमियान नहीं मिलेगा। आपको क्लॉकवाइज एक आंसर मिलेगा, एक क्लॉकवाइज एक आंसर ये होगा, और एक आंसर क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज। 0 से -360 के दरमियान आपको सिर्फ दो आंसर मिलेंगे,
बिकॉज योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन, आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, आपकी टर्मिनल आर्म सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। सही है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो इस क्वेश्चन के आपके दो -360 से 180 के दरमियान कितने आंसर्स आएंगे? सिर्फ ओनली 2 आंसर्स आएंगे। वो कैसे पता चला? हमने अपने ब्रेक कर दिया, अपने साइकिल को पहले 0 से 180 के दरमियान चेक किया, कोई आंसर नहीं, क्योंकि टर्मिनल आर्म आपकी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रही। तो एंटी क्लॉकवाइज 0 से 180 के दरमियान कोई आंसर नहीं मिल रहा। अब 0 से -360 क्लॉकवाइज देखें, क्लॉकवाइज हमें, क्योंकि हमारी टर्मिनल आर्म थर्ड और फोर्थ में लाई कर रही है, तो एक हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर मिल रहा है और एक हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। अब ये आंसर हम निकालते हैं यूजिंग कैलकुलेटर की हेल्प से। एक्स साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, -0.5 पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -0.5 ऑफ द साइन इनवर्स? साइन इनवर्स -0.5, इट इज -30। अब -30 आ गया, तो इसको इग्नोर करें आप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इज 30। तो इस -30 इज एक्सेप्टेबल? यस, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है -30, ये एक्सेप्टेबल है। अल्फा पता चल गया। अब 180 में से 30 माइनस करेंगे, 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150 आएगा। 150 क्लॉकवाइज क्या होगा? -150 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आपके सोल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे? इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट्स आपके आएंगे -30 और -150 आ जाएंगे। इज दिस क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस या नो बोलो बेटा जी। ये क्वेश्चन समझ में आया? प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बट साइकिल डिफरेंट साइकिल है बेटा। क्लियर है? आप बताएं, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? और साइकिल इज डिफरेंट। जी बताइए, आमना बेटा बताइए जी, बोले बेटा। आवाज आ रही है बेटा? हेलो जी बेटा बताएं, आवाज आ रही है? क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। क्योंकि हमारा जरूरी थोड़ी कि साइकिल 0 से 360 आए, साइकिल कुछ भी आ सकता है। तो उस साइकिल को देखते हो हम। अब हमारे बी पार्ट, cos x is equal to √3 divided by 2. Our cycle is between 360 to आपके values of x are 180। सही है। और these are the हमारे पास quadrants हम बना दीजिए, हमारे quadrants आ गए। अब ये 0 डिग्री हो गया, 0। अब हम लिखना चाहें लिख लें quadrant एंगल, ना लिखना चाहें नहीं लिखें, कोई इशू नहीं। और हमारे पास क्या होगा? 180 और 270 हो जाएगा बेटा, और 360 हो गया। अब वैल्यू ऑफ cos इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपके पास बेटा आंसर चेक करने हैं। आंसर पहले 0 से 180 के दरमियान देखेंगे, सिर्फ एक ही आंसर ये मिलेगा, ये आंसर मिलेगा, एक आंसर मिलेगा हमें। अब हम आंसर चेक करते हैं क्लॉकवाइज, 0 से -60, 0 से -60 के दरमियान एक आंसर ये मिलेगा, और एक आंसर घूम के इधर आएंगे, ये आंसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में 3 आंसर्स आएंगे, 3 वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी। इज दिस क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 2 वैल्यूज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी, बिकॉज एक आपकी एंटी क्लॉकवाइज आएगी और एक क्लॉकवाइज आएगी। 2 वैल्यूज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी एंड 1 वैल्यू इज फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी क्लॉकवाइज इन नेगेटिव। सही है बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब यूजिंग अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करेंगे। कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स इज √3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप किसका √3 डिवाइडेड बाय 2 का कॉस इनवर्स निकाल लेंगे। √3 डिवाइडेड बाय 2 का आप किसका कॉस इनवर्स, एक मिनट मैं जरा गलती कर रहा हूं। कॉस इनवर्स आप किस कर दिया? इट इज 30, वैल्यू इज 30। तो अल्फा क्या आ गया? अल्फा 30 आ गया, अल्फा 30 आ गया। क्या ये 30 आंसर है? यस आंसर है, ये आंसर है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर में आम लाई कर रही है। अब आपने दूसरा आंसर क्या होगा? क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में और क्लॉकवाइज है -30, अल्फा -30 ये हो गया। अब आप क्या यूं घूम के आप पूरे फर्स्ट क्वार्टर में आएंगे, तो आप क्या 360 में से 30 माइनस करें, 330 होगा। कितना होगा? 330। और क्लॉकवाइज चल रही है तो माइनस है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। तो देयर आर 3 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स हैं। वो आंसर एक 30 हो गया, एक -30 हो गया, और एक आपके इसका -330 हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? गिवन साइकिल -1 -360 से 180 के दरमियान 3 आंसर्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बी पार्ट समझ में आया क्वेश्चन का? Yes. ओके बेटा, ये जितने क्वेश्चन करवाए बेटा आज इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सही है। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा 100%, मैं आपको कह रहा हूँ एक क्लास जरूर लूंगा आपकी। सैटरडे संडे में से मैकेनिक्स की क्लास लूंगा, क्योंकि मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स मेरी खत्म होने वाली है, उसको खत्म करवा के भी स्टार्ट अदर मोमेंटम्स एंड न्यूटन लॉस शुरू करूंगा। दिस इज द सेकंड सी पार्ट। 10 - x + 1 इज इक्वल टू 0।
अब हमारा साइकिल क्या है? हमारा साइकिल इस 360 से हमारा साइकिल क्या है? 180 के बिटवीन है। हमें 180 के बिटवीन आपको निकालना है, सही है। अब आपके इसके 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ओके। और हमारे पास क्या हो जाएगा? अब हमारा एक फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? tan माइनस थीटा किसके बराबर था? अभी ऊपर बताया -tan थीटा के बराबर होता है। तो पहले तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं। ये क्या आ जाएगा? -tan x इज इक्वल टू -tan -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो वैल्यू ऑफ tan x क्या आएगी? पॉजिटिव आ गई। tan की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है? tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पहले तो एक क्वाड्रेंट बना लिया हमने, 180, 270 एंड 360, सही बेटा। द वैल्यू ऑफ tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब आपके -360 तो पहले एंटी क्लॉक वाइज बात करें पॉजिटिव एंगल, तो इसको पॉजिटिव सिर्फ एक ही निकलेगा, 0 से 180 के दरम्यान ये आंसर निकलेगा। बट आपके क्लॉकवाइज आपको दो आंसर निकलेंगे नेगेटिव में, एक आपका यू निकलेगा, एक ही आंसर ये होगा, एक आंसर आपके क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज आप आएंगे। क्लियर? अब आपने यूजिंग अ कैलकुलेटर करेंगे, tan इनवर्स आप क्या हो जाएगा? 1 पे वैल्यू निकालेंगे, तो tan इनवर्स 1 पे 45 हो जाएगी। इज दिस योर आंसर? यस, इट इज अवर आंसर, बिकॉज द वैल्यू हम आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये पॉजिटिव वैल्यू है। यस, इट इज आंसर। अल्फा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब आपने आना है, अब आपने थर्ड क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज, यानी यहां से यहां तक ये एंगल चाहिए आपको, यहां तक चाहिए, तो टोटल 180 से 45 माइनस करेंगे, 180 से 45 माइनस करेंगे 135 हो जाएगा। तो 135, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, सही है, ये माइनस आ गया। और फिर आप क्या है, वो टोटल कितना है? 360 में से 45 माइनस 315 हो जाएगा, और ये क्लॉकवाइज है तो माइनस लिख देंगे, माइनस आ गया। तो इस क्वेश्चन के हमारे सोल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे? द सोल्यूशन सेट्स आर हमारे पास आ जाएंगे, एक सोल्यूशन सेट हमारे पास 45 आ गया, एक आपका -135 आ जाएगा, और एक -315 आ जाएगा, सही है बेटा। दीज थ्री वैल्यूज आर योर आंसर्स। इज दिस क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बेटा? Yes. जी, ओके ओके बेटा, ओके बेटा। अब आ जाए कुछ फार्मूलास, और मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला याद रखिएगा, जो वी यूज दिस, आप कैसे, इसमें इधर साइड पे करवा दूंगा और फिर फार्मूलास भी बताऊंगा। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, √2 साइन 90 माइनस एक्स और +1 इज इक्वल टू 0। साइकिल क्या है आपका? साइकिल -360 से 180 के बिटवीन है। अब ये क्या है? साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, रूट उधर जाएगा, √2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब एक फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या है? साइन 90 माइनस थीटा है। ये फार्मूला हमारे कोर्स में, इट इज इक्वल टू साइन कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, सही है। कैसे प्रूफ, कैसे मैं बताऊंगा? फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, एज्यूम करते हैं। अब ये एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल 90 है, सही है। अब हम थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, अपोजिट क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, आप क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और बिल्कुल इसी तरह से देखें, और ये इसका अपोजिट क्या होगा? साइन, अपोजिट क्या? साइन 90 माइनस थीटा इज आपके इसका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा 90 माइनस थीटा, सही बेटा। बात समझ में आ रही है? साइन के पॉइंट, इस एंगल, दोनों एंगल। अब उस एंगल के बाद कॉस, कॉस थीटा एडजेसेंट बी अपॉन एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच हो जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच हो जाएगा। तो अगर देखें पी अपॉन एच किस किस में आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला का प्रूफ भी करवा दिया मैंने, आपको बता दिया साइड पे, ये नोट सहन में रख लीजिएगा बेटा। साइन, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन √2, और √2 आप कैसे हो जाएगी। और कॉस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो आप क्या है? आपका ये 0 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, और दिस इज 360। अब आपके आंसर्स क्या होंगे? आपके क्लॉकवाइज आंसर, ये 0 से -360, एक आंसर ये होगा, एक आंसर आपका क्या हो, ये होगा, और एक आंसर आपका क्लॉकवाइज निकलेगा। एक आंसर आपका क्या आएगा? क्लॉकवाइज, यानी यहां से यहां तक आएगा, ये क्लॉकवाइज आपका आंसर आएगा।
तो सबसे पहले यूजिंग अ कैलकुलेटर x इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2 पर निकालेंगे वैल्यू, तो हमारी कैलकुलेटर हमें देगा 135 देगा। इज दिस एक्सेप्टेबल आंसर? यस इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 45 हो गई, ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आम आ रही है। cos इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय √2 पर वैल्यू निकाली तो हमारे आंसर आ गया 135, तो अल्फा इज 45 हो गया, अल्फा क्या हो गया 45 हो जाएगा, सही है। ओके और अब आपके पास क्या आ जाएगा, एक आंसर ये हो गया। अब आपके पास 132 के आप थर्ड क्वार्टर में क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा -135 हो जाएगा, और 180 के अंदर अल्फा 45 है 225 हो जाएगा, तो आपका तीसरा आंसर ये हो जाएगा। तो आप देयर आर तीन आंसर ये आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, द सॉल्यूशन सेट्स आर 135 -135 एंड -225, दीज थ्री वैल्यूज आर योर आंसर। ये तीन वैल्यूज आपके आंसर आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं जब तक बता जी। क्वेश्चन के अंदर कोई सही है बेटा? बस थोड़ा सा और क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़े से। अब ये बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक मैंने आपको करवा दी, इनकी बेटा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मंडे को इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम इधर से, सही है बेटा? इससे कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा